उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर जाम लग गया। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 के पास भूस्खलन हो गया। इससे ढेर सारा मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। इस घटना में कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। केरल के कन्नूर यूनिवर्सिटी में आरएसएस के प्रमुख विचारकों एमएस गोलवलकर, वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को पढ़ने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश पर वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आपत्ति जाहिर करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने त्रिपुरा में सीपीएम के पार्टी कार्यालयों पर हमला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेडी ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए नुकसानदेह बताते हुए प्रदर्शन किया। तेलंगाना में हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की। त्रिपुरा के अगरतला में मीडिया हाउस पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने शांति मार्च निकाला। पार्टी ने मीडिया हाउस पर हुए हमले के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने एक रेस्टोरेंट में मारपीट की। मारपीट के दौरान विधायक का गनर भी मौजूद था। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके में दधी उत्सव में हर्ष फायरिंग की गई। यहां जमा हुई भीड़ में एक युवक ने फायरिंग की। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान गणेश की मूर्ति को खुद लेकर घर आए। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे भी मौजूद थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी की विधिवत पूजा की गई। इस मौके पर लोग भक्ति गीतों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। बीएसपी से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की छुट्टी हो गई। मायावती ने उनका टिकट काटकर मऊ सदर सीट से बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल कर दिया है। मायावती ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। बाकायदा मायावती ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बीएसपी का विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसी के मद्देनजर मऊ सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है। बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी। बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। यही पार्टी की सही पहचान भी है। इधर बीएसपी की ना के बाद अब मुख्तार को ओवैसी का साथ मिला है, क्योंकि एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को यूपी में कहीं से भी टिकट देने का ऐलान कर दिया। बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर एडवाइजरी कमेटी के साथ एक बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के अलावा 37 पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले प्रियंका जब पार्टी कार्यालय पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्होंने भारत रत्न और यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन के अवसर पर फूलमाला चढ़ाई। इसके बाद अंदर प्रियंका गांधी मीटिंग कर रही थी तो बाहर कार्यकर्ताओं का जोश हाय था।
काफी देर बाद जब कांग्रेस की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो प्रियंका दफ्तर की बालकनी से हाथ हिलाकर जो बाहर कार्यकर्ता मौजूद थे उनका अभिवादन करती हुई भी नजर आई। इस बीच कांग्रेस की बैठक में हम वचन निभाएंगे नाम से प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला लिया गया, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। प्रियंका गांधी 2 दिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर भी रहेंगी। 12 और 13 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहकर वहां के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और कमेटी के लोगों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से वायरल बुखार और डेंगू का कहर देखा जा रहा है। इन बीमारियों से प्रदेश के कई जिले बेहाल हैं। हम आपको प्रदेश की 4 जगहों का हाल बता रहे हैं। बाढ़ के बाद जलस्तर घटने के चलते वाराणसी में डेंगू के कहर के साथ ही बच्चों में वायरल बुखार का ग्राफ बढ़ रहा है। यहां के निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर केस डेंगू और वायरल बुखार के ही हैं। वहीं बहराइच में भी मौसमी बीमारियों के केस सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर फिरोजाबाद के आमरी शिकोहाबाद में लगाए गए सरकारी कैंप में जो दवाइयां दी गई थी वो एक्सपायर पाई गई। इस दवा से एक महिला बीमार हो गई। इससे डेंगू के खिलाफ अभियान में थोड़ी परेशानी हुई है। वहीं गोंडा में वायरल बुखार और डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। लोगों का आरोप है कि जिले के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। और अब देखिए काम की खबर। जियो के करोड़ों ग्राहक जो दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन आज से यानी 10 सितंबर से खरीदने का सपना देख रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री को फिलहाल टाल दिया गया है। इसकी बिक्री दिवाली से पहले होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के साउथ एक्स में SENS क्लिनिक को रीलॉन्च किया गया। इस क्लिनिक में आंतरिक और बाहरी सुंदरता के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस किया जाता है। इस मौके पर हेल्थ से जुड़े डॉक्टर्स और नामचीन हस्तियां मौजूद थे। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग 18 अक्टूबर से इंटरव्यू लेगा। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप C सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पदों के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 174 है। इच्छुक अभ्यर्थी indianairforce.nic.in पर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश महेश सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार apmaheshbank.com से पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर हरा दिया था, जिसके बाद अब ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए ममता ने उपचुनाव में भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया है। यहां 30 सितंबर को वोटिंग होगी और फिर 3 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव ममता बनर्जी की साख और सीएम पद पर बने रहने के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मई में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के हाथों 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी वो सीएम बनी। ऐसे में उनके लिए सीएम बनने के लिए 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। इसीलिए भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी के लिए सुवनदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी भवानीपुर की सीट को खाली किया था। सुवनदेव खरदाहा से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उधर भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से होगा, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। प्रियंका टिब्रेवाल पिछले साल अगस्त से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। प्रियंका ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी और 6 साल बाद 2020 में इन्हें बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील भी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने हाल ही में एंटली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2015 में बीजेपी के टिकट पर कोलकाता के म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें यहां पर भी टीएमसी उम्मीदवार से हार ही मिली थी। प्रियंका ने ही पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में
याचिका भी दाखिल की थी। मैं ये लड़ाई जो है वो किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई जो है वो अन्याय के विरोध में है, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को न्याय मिल सके। और ये लड़ाई का सबूत मैंने पिछले 4 महीनों में आप सबके सामने रखा है। तो अत्याचारिता के खिलाफ ये मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई उन लोगों के लिए है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने की लड़ाई है। और ये उस एक विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट में जरूर है जो चुप रही, जिनके इशारों पर अत्याचार हुए और जो खामोश रही, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, मगर ये भूल गई कि वो जनता जिन पे ये अत्याचार हो रहे हैं वो भी पश्चिम बंगाल की जनता है, और वो मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की थी। तो ये इनका दायित्व था कि वो मेक श्योर करे कि कोई वायलेंस ना हो, मगर उसको उन्होंने और बढ़ावा दिया। तो मेरी लड़ाई जो है उस अन्याय के खिलाफ है। प्रियंका जी, मुद्दा क्या रहेगी आपकी? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि डेमोक्रेसी में लोगों को बचाना जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। किसी एक इंसान का यहाँ पर दादागिरी चले, ये पश्चिम बंगाल में हो नहीं सकता। और आग कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।